कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट शेयर कर रहा हूँ उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके लिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक वाइज जो है एक्चुअली आपको पॉइंट जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टोन और सिलेक्ट करना अगर जानते हैं, ठीक है, और आपके पास चार्ट है, तो ये पॉइंट्स को आप आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो टोन और सिलेक्ट के नहीं हैं, वो बस स्टार मैग्नेट के हैं, तो आप उनको भी ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, स्टार वाले आपको, आप लोग में से ये टोन सिलेक्ट के बारे में आप लोग परिचित है ना, मैग्नेट से कैसे टोन सिलेक्ट करते हैं? जी सर। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बता दें और उसके बाद आप कहिए कि सर हमको नहीं मालूम है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ड्यूल मैग्नेट से टोन और सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट की एनर्जी को बढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर व्हाइट ड्यूल मैग्नेट लगाते हैं, और किसी पॉइंट को अगर सीडेट एनर्जी कम करनी होती है तो हम लोग जो है येलो येलो ड्यूल इसे मैग्नेट। ठीक है, येलो दिखना चाहिए पॉइंट लगाने के बाद। ठीक है, तो सर कुछ दिख नहीं रहा है सर, कुछ दिख नहीं रहा है सर, देखना चाह रहे थे सर मैग्नेट वगैरह का। वो आपको कल बता दिया जाएगा। ठीक है, जी सर। कल जो है मिश्रा जी बता देंगे आपको कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा बताया जा चुका है, लेकिन आप लोग फिर से उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी आपको जो है लिखते जाना है पॉइंट्स को। ठीक है, आपका मेन काम है पॉइंट्स को लिखते जाना है। शुरुआत में मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि एक ही पॉइंट कई सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो सबसे पहले लिखिए हेड के लिए, हेड रीजन के लिए, सर के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ठीक है, लिख रहे हैं, कॉपी और पेन रख लीजिए साथ में। ठीक है, बिना कॉपी पेन के आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, लिख लीजिएगा। तो हेयर फॉल के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट है, हेड में आपका सबसे ऊपर तो हेयर है, तो हेयर फॉल के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा ना, वो रहेगा UB54 टोन। UB54 टोन हम लिखते भी जाते हैं आप लोग के साथ में। ठीक है, इसको में लिखते हैं, अवेंजर्स में ही डाल देते हैं। ठीक है, तो हेयर फॉल, इसके लिए जो पॉइंट है UB54। ठीक है, इसको करेंगे टोन। UB54 कहाँ है मालूम है आप लोग को? सर नहीं मालूम है। ये UB54 आपका सेकंड ज्वाइन। यहाँ है, और वो छोटे पॉइंट्स हैं। UB54 आ गया, ये एकदम कॉर्नर पे। चलिए, हाँ ठीक, ओके। UB54 4
फॉर हेयर लॉस। ठीक है, तो ये UV54 टोन करेंगे किस चीज के लिए? हेयर लॉस के लिए। ओके, चलिए आगे के पॉइंट्स पे हैं। हेड रीजन में दूसरा है कि हमको ग्रे कलर जो हम लोग कहते हैं जिसको, उसके लिए ST39 स्टेट। इसके ST39 स्टेट, ठीक है। तो ये ST39 कहाँ आता है? ग्रे हेयर में सर। ग्रे हेयर मतलब सफेद बाल को ग्रे हेयर कहते हैं। अच्छा, सफेद सफेद बाल है ना, उसको कहते हैं ग्रे हेयर, ओके। ठीक है। और ये पॉइंट आपका ST39, ये देखिए। ठीक है, हमने ये पॉइंट आपको ब्लू कलर डॉट से दिया है, ठीक है। तो उसी जगह पर है ये, देख रहे हैं आप लोग? ग्रीन कलर से दिया है सर। ओके, हाँ, ठीक है। ST39 स्टेट जो है किस लिए हम देते हैं? ग्रे हेयर के लिए, ठीक है। मतलब कि बाल सफेद। और अभी क्या है ना कि लगातार जो है, जैसे एक हुआ कि काफी गिर गए हैं बाल, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना टूटते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस हेयर फॉल, ठीक है। कंटिन्यूअस आप उपाय कीजिएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, उसके बाद हेयर फॉल होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए इसको रहने दीजिए, इसलिए ना क्योंकि आप सेम पॉइंट UV54 को तो लगा ही सकते हैं इसमें, तो अलग से इसको जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। सेम पॉइंट को इसके लिए भी लगा सकते हैं, वो पॉइंट भी काम आता है। हेडेक सर में तो होगा। कंटिन्यू हेयर फॉल के लिए कौन सा पॉइंट बताएं? सर आवाज नहीं आ रही है सर। सेम पॉइंट वही। कौन सा सर? अच्छा, क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं ना हेलो सर। सर। अच्छा, मेरी आ आवाज रही आ है रही सर। है? आ रही है सर। आ रही है, सर ये ठीक है। ST39 आइए को तो अपने टोन करने की या सिडेट करना है? सिडेट, ST39 सिडेट हमने लिखा है ना। हेडेक के लिए जो है बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन CV4 वन ऑफ द बेस्ट है। CV4 को सिडेट करना है, ठीक है। किसके लिए बोला सर? और अरे हेडेक के लिए हटाने के लिए क्या CV4 को करें? हम लोग सिडेट, सिर्फ कंटिन्यू हेयर फॉल के लिए कौन सा बोले सर आपने? हटाने के लिए। ठीक है।
UB54 टोन। सर हेडेक के लिए क्या है, एक लिख देंगे प्लीज, पता नहीं चल रहा है, ऐसे आवाज गूंज रही है। UB4 देखिए CV4 को सिलेक्ट करना। सर हेडेक के लिए क्या बताया? CV4 को सिलेक्ट करना है। CV4 करना है, वो सिलेक्ट करना है। सर सीडेट मीन्स क्या होता है? सीडेट क्या होता है सर मीनिंग? फुल करो वो बता। सीडेट मतलब एनर्जी कम करना। आपके पास ड्यूल मैग्नेट रहेगा तब आप ये प्रोटोकॉल लगाइएगा, नहीं तो मेथी के दाने लगाइएगा। ठीक है, जो ब्लू डॉट हमने लगाया है जी सर। वहां पर जो पॉइंट है उसको सीडेट करना है। ठीक है, वहां पर एक मेथी का दाना लगा भी दीजिएगा ना तो भी चल जाएगा। हेडेक में ये अच्छा काम है। ये सभी आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी ये स्लाइड्स हैं ये सभी आपको मिल जाने हैं। ठीक, दूसरा भी लगाओ खान पे। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा अभ्यास। चलिए, हम लोगों ने हेडेक को लिया, और हेडेक के बाद जो है जाना जाना, ये लो बैटरी बोल रहा है। माइक आप लोग जो है बंद कर लीजिए। ठीक है, जो भी क्लास में है, अगर उनको ग्रुप से हटा देंगे तो फिर कहिए कि हमको क्यों हटा दिया गया। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा इशू है इसलिए सर के सबसे ऊपरी हिस्से में जो है ना, अगर हेडेक हो, ठीक है, तो इसके लिए जो पॉइंट है वो है GB41। अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर तो आप जान रहे होंगे, ये वही पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग होरारी पॉइंट्स करते हैं। हेडेक ऑन द टॉप ऑफ हेड, तो ये पॉइंट हो गया GB41। तो GB41 को हम लोग करते हैं सीडेट। ठीक है, देखिए हमने जो है ब्लू डॉट शो कर दिया। ठीक, ओके। सिर में भारीपन, सिर दर्द नहीं करा लेकिन बहुत भारी भारी लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए GB1 सबसे अच्छा पॉइंट है। सिर में हैवीनेस है तो GB1 को कर देंगे टोन। GB1 कहाँ पे है? ये ठीक,
तो बहुत ज्यादा हैवीनेस है हेड में, तो GB1 को जो है टोन कर देंगे। ठीक है, अब सिर दर्द का एक वेरिएंट है जिसमें पैर ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये है हॉट हेड, कोल्ड फीट। सर तो गर्म हो जाता है और पैर जो है ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो ST41 इसके लिए कलर सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ST41 को टोन कर देंगे हम। ठीक, ये किसके लिए है? जो पैर ठंडे रहते हैं और सर गर्म रहता हो। ये क्या है ना कि वात और पित्त और कफ दोनों एक साथ हो जाता है। सर के ऊपरी भाग में पित्त बढ़ जाता है और नीचे वाले भाग में जो है आपका ये वात बढ़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस होती है। ठीक है, तो ये याद हुआ? आप लोगों ने नोट्स बनाया है? चलिए देख के बताइए तो हेयर फॉल के लिए कौन सा पॉइंट है? UB54 टोन सर UB54 टोन। ओके। और टॉप ये टॉप हेड में अगर पेन हो तो GB41 GB41 सीडेड। वो हॉररी पॉइंट भी है गॉल ब्लैडर का, है ना? ठीक है, और क्या मतलब है ये बताइए। नोट्स बना लिए। ओके, ग्रे हेयर के लिए, सफेद बाल के लिए ST39 ST39 सीडेट। सर कंटिन्यू हेयर फॉल होता हो तो भी UB54 टोन कीजिए। UB54 टोन। हाँ, ठीक है। सर आइस में हैवीनेस बढ़ जाता रहती तो उसके लिए क्या करें सर? लीवर 1, ऐसे आप ST41 भी आप दे सकते हैं। ये जो आईज में जो है ना, ठीक है, जी सर। आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, तो लोकल पॉइंट वहां पर स्टमक 2 है, लेकिन ST41 भी दे सकते हैं। ठीक है, जी सर। ये सिर गर्म वाला जो है ना, सिर गर्म है, इसमें आंखें भी आ जाती है, आंखों का भी गर्म होना है। सर ठीक। आंखों में अगर ब्लर हो तो सर, जैसे धुंधलापन हो तो? आंखों में डबल डबल जैसे लगता है, दिखाई दे। ब्लर कर दियो। ये तो ब्लड डिफिशियंसी के लक्षण है। क्या सर? ब्लड डिफिशियंसी के लक्षण है। ठीक है, ब्लड डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल चलता है ना, तो UB17 टोन ये एक बेस्ट पॉइंट होता है। UB17 टोन। चलिए, ये बीच में कोई दूसरा सवाल नहीं पूछे, जो एक फ्लो में बताया जा रहा है ना, बस उसको जो है मेंटेन कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। हम लोग सिर पे आए हैं, अब बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहे हैं, 5-7 पॉइंट हर रीजन के देंगे तो ये भी बहुत हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए आपके पास पॉइंट जमा होते जाएंगे। चेहरे पर जो है, मतलब कि एक्चुअली चेहरे पर क्या होता है ना, चेहरा नीला पड़ जाता है। तो चेहरा नीला पड़ता है उसका कारण अलग है, और काला पड़ता है उसका कारण अलग है। ठीक है, तो चलिए, ये चेहरा नीला का क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी से चेहरा नीला पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी शो करता है। ठीक है, तो और पानी की कमी से काला पड़ जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ग्लोइश फेस,
ड्यू टू लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से जो है ना चेहरा ब्लू पड़ जाता है। ठीक है, तो लीवर 3 को सिडेट करेंगे यहाँ पर। लीवर 3 को सिडेट करेंगे। सर लीवर 4 इसका ऑक्सीजन का पॉइंट है ना? नहीं नहीं, LU4 है, LU4 है। LU4 है, न कि लीवर 4। लीवर और LU में अंतर है। इसमें आएगा का सर LU4? LU4 देखिए, ये बीच में जो है ना फ्लो को जो है उसको बंद। यहाँ पे आपको क्या है ना लीवर बताया जा रहा है, आपने लंग्स सोचा ना, नहीं, यहाँ लीवर हम दे रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के लिए, ये चेहरे पर। ठीक है, और हमारा LU4 तो है ही, LU4 जो है लीवर 4 नहीं। ठीक है, तो चेहरे से अगर ब्लू कलर है, मतलब कि ब्लू कलर ऑक्सीजन की कमी को शो कर रहा है। ब्लैक कलर जो है इसमें हम क्या करेंगे, अगर ब्लैक, ठीक है, ये कहाँ से आवाज आ रही है उसको चेक कर लीजिए। अगर फेस ब्लैक हो जाए तो K1 सिडेट। ये कलर डेट कैसे करें? मैग्नेट आपके पास रहेगा, कल बता दिया जाएगा आपको, हमेशा में हम क्लास लेंगे तो कि मैग्नेट लगा के कोइंसिडेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और फेस के लिए और एक कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, चेहरे का रंग अगर लाल हो जाए, ठीक है, अगर चेहरे का रंग लाल पड़ जाए, तो GB19 सिडेट। ठीक है, GB19 सिडेट करते हैं अगर चेहरा जो है वो लाल हो जाए। सर काले का बता दीजिए एक बार, काले का। चेहरा काला पड़ जाए K1 सिडेट। ठीक है, अब GB19 कहाँ पे है, तो ब्लू डॉट हम जहां लगाएंगे वहीं पे होगा। ये देखिए, ठीक है, GB19 हमने अंगूठे पर बताया है। ठीक है, रेड फेस है तो वहां पर आप सिलेक्ट करते हैं इसको। चेहरे में एक समस्या है, ठीक है, वो है फेशियल टिक्स, मतलब फड़फड़ाना या फिर लकवा जैसा कंडीशन हो जाता है चेहरे पर, फेशियल पैरालिसिस वैसा कुछ। फेशियल टिक्स के लिए है LU5 सिडेट। चेहरे में जो है चेहरे पर यह होता है। ठीक है,
LU5 आपका ज्वाइंट पर यहाँ आता है इंडेक्स फिंगर का। पिंपल्स के लिए हम लोग इसको एक्ने करते हैं। ये हमने कई बार लोगों पर अप्लाई किया है, अच्छा रिजल्ट है। किडनी 1 किडनी 2 सीडेट। हम जो पॉइंट के साथ जो है ना घेरा भी लगा दे रहे हैं ताकि वो पॉइंट आपका फोकस ना से। तो किडनी के लिए ये हो गया किडनी 2 सीडेट। किडनी का हीट बढ़ने से ना चेहरे पे जो वहां से पिंपल्स आ जाते हैं। तो आप जो है बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। थोड़ा अब हम लोग थ्रोट रीजन में आते हैं। हमने कितने पॉइंट बताए? 6, 5, 11, 4 पॉइंट और बताएंगे, है ना? तो आज 15 दिन का 15 पॉइंट हो जाएगा। ये बीमारी जो गर्दन की एक बीमारी है, अच्छा डिस्फेसिया। डिस्फेसिया मतलब डिस मतलब फंक्शन में कमी, फेसिया मतलब क्या? जो आपका इसोफेगस पाइप है, ठीक है। तो स्वॉलन थ्रोट, गर्दन में जो है स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके लिए जो पॉइंट हम देंगे K7 टोन या K2 सीडेट। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है इसके लिए हम अपना सकते हैं। और यह पॉइंट कहाँ पर है? K7 आपको यहाँ मिल जाएगा। K7 टोन या फिर K2 जो पॉइंट है दोनों में से किसी एक पॉइंट को हम लोग लगा सकते हैं। कितना हुआ? 12 पॉइंट हुआ, ठीक है। और चेहरे पे झुर्रियां ही तो चेहरे पर LU7 इसमें हमने नहीं दिया ना, जो नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से और सेट बनेंगे तो उसमें देंगे, ठीक है। हमने एक बना के रखा है तो वही चीज जो है यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो चेहरे में आपने क्या कहा? झुर्रियां। झुर्रियां हाँ LU7 ये करेंगे टोन, ठीक है। नहीं दिख रहा। अब जो है गले में कुछ गला जकड़ गया है, दाएं बाएं हो रहा है, ठीक है, या ऊपर नीचे निकलने में दिक्कत हो रही है, मतलब जकड़ने, इसको अकल्सन करते हैं। स्टिफ नहीं, अकल्सन उसको करते हैं।
स्टेफ नेक नहीं करते हैं उसको, ठीक है। एटिस तो नहीं सर। अरे मेरी मैया, K3 भी यूज करेंगे अगर पास में आएगा तो। कोई पर्सनल इशू मतलब जो पॉइंट बता रहे उससे अलग कोई पॉइंट है तो ग्रुप में आप उसको डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पूछिएगा तो फ्लो में एक डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ, ये हम जो बता रहे थे, ठीक है, स्टिफनेस इन थ्रोट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने पहले यूज किया है, ST39 सीडेट। किस लिए बताइए, अभी हम लोगों ने ये पॉइंट किस लिए यूज किया था? सफेद वाल के लिए सर। ग्रे हेयर। सफेद वाल के लिए सर। ग्रे हेयर सर। ठीक है, और सेम पॉइंट ग्रे हेयर के लिए सर। ठीक है, और ST39 ये पॉइंट, ठीक है। स्टिफनेस इन थ्रोट, गले में जो है जकड़न की। टॉन्सिल्स के लिए कौन सा हो? घेंगा, किसी किसी का जो टॉन्सिल है ना, ये घोंघा के जैसा निकल जाता है, ठीक है। तो घेंगा, गोइटर हम लोग जिसे कहते हैं। तो गोइटर में जो है जो पॉइंट रहेगा वो है H3 H3 सीडेट, ठीक है। गोइटर में क्या है, H3 को हम लोग सीडेट करेंगे, ठीक है। हम ब्लू रंग यूज करते हैं ना तो सीडेट के लिए, और रेड रंग यूज करते हैं तो उनके लिए, ठीक है। तो H3 यहाँ है, इस पॉइंट को सीडेट करना है। Sir, goiter is due to deficiency of iodine, ना? यस, उसी हम लोग घेंगा रोग जिसकी बात करते हैं वही, ठीक Hindi है। I don't understand. हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, देखिए आयोडीन की कमी जो है ना भारत में नहीं होती है, ठीक है। भारत में आयोडीन की कमी कभी किसी को नहीं होता, ये ओवरडोज दिया जाता है आयोडीन का। इससे क्या फायदे होते हैं ओवरडोज लेने से? इनफर्टिलिटी। पहले आप देखते, पहले इनफर्टिलिटी का कोई इशू होता था? पहले रोड पर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं होता था पहले, और ये आयोडीन खाने से ही इनफर्टिलिटी सबको हुई। मतलब ये जो है ना, जब सरकार कहती है ना कि ये लो, ये दवा खाओ, इससे तुमको ये रोग नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है कि वो वाला रोग नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा 10 रोग और हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है रूल। सर तो ये नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना सर ये। सर एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। आयोडीन जो है ना, जो भोजन में होता है ना हमारे, वो पर्याप्त होता है। मतलब जितना आयोडीन आपको चाहिए ना वो आपके भोजन में मिल जाता है। चलो, ये H3 जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, जरा एक्सप्लेन कीजिए ना सर। ये आपके घेंगा रोग के लिए रहेगा, ये आयोडीन का लेना देना नहीं। तो काय का रोग है ये, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंस देयर? ये जो आपका जो थ्रोट रीजन है ना, हाँ हाँ फैल जाता है। जो थायराइड जो है ना, वो हाँ हाँ। फैल के मतलब कि बड़ा हो जाता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन इन द थायराइड। हाँ, you can see even outside, okay. Yeah, got it.
या ये गोइटर है, ठीक है। गले में खिचखिचाहट, ये बहुत समस्या है। सोर थ्रोट, ठीक है। तो सोर थ्रोट के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा LU10। सेडेट। LU10 सर होता बीच में का ये है, हटाइए ना सर, ये बीच में का कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्या चीज नहीं दिख रहा है? हाँ बस अब दिख रहा, बराबर आ गया। हाँ, ठीक है। LU10 एक्चुअली हथेली पे, मेन बॉडी पे भी जाइएगा ना, ठीक है। तो आपको हथेली पर भी LU10 को जो है मसाज कर सकते हैं शॉर्ट थ्रोट के लिए, ठीक है। खसखस जो गले में होता है, खिचखिचाहट जो होती है, ठीक है, उसके लिए है। लेकिन कई बार जो है ना ठंड लग जाती है गले में, कई बार गर्मी हो जाती है गले में, ठीक है। तो जनरल तो LU10 सीडेट करते हैं, लेकिन अगर हमें पता लगा कि ठंड में जाने से लगी, अगर हमें पता चल जाए कि ठंड में अगर जाने से लगी, तो हम लोग पॉइंट चेंज करेंगे, ठीक है। LU7 या फिर LI4, ये दोनों को सीडेट करेंगे। LU7 और LU7 या LI4। That is if it is exposed to cold. Yes, when we are exposed to cold. Okay, okay. हमने इसको नाम ही चेंज कर दिया है, कोल्ड सोर कर दिया, ठीक है। दैट इज LU7 और LI4। LI4 LI4 तो पेन किलर पॉइंट है ना सर? हाँ, तो ये बहुत सारी काम, एनाल्जेसिक पॉइंट सर, एनाल्जेसिक पॉइंट है बॉडी का, ठीक है, ठीक है। लेकिन कोई भी पॉइंट जो होता है ना, वो कई सारी चीजों में काम आता है ना। यस सर। तो LU7 कहाँ है, देख लेते हैं। LU7 यहाँ है, पॉइंट ये हो गया, और Below the LI4, first phalange. yes, and this is LI4. LI4. Below the, on the first phalange. Out the corner. You can use these two, दोनों का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, कोल्ड के कारण अगर शॉर्ट थ्रोट हो रहा है, तो हीट के कारण भी तो थ्रोट हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट, ठीक है। ST9. अगर हॉट के कारण है, ठीक है, तो हमें लगाना चाहिए LU11। नहीं, ये हमको लगता है कि ये LU10 से ही ठीक होगा, ठीक है, LU10 से ही ठीक होगा। हॉट वाला जो है ना LU10 से ठीक हो जाएगा, कोल्ड वाला के लिए LU7 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सीडेड करेंगे, टोन करेंगे सर? सीडेट कर, ठीक है। अब जो है ना विंड शॉर्ट थ्रोट भी होता है, ठीक है, और ये सेम हॉट थ्रोट के लिए भी काम आएगा। और बाकी जो शुरुआत वाला जो पॉइंट था, उसको तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो विंड या हॉट के कारण अगर शॉर्ट थ्रोट, मतलब गर्मी के कारण आपको लग रहा है कि शॉर्ट थ्रोट है, तो विंड पॉइंट है LU11, उसको कर देंगे सीडेट, ठीक है। विंड या हॉट शॉर्ट थ्रोट है तो LU11 को हम सीडेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे? डायबिटीज में भी सोर थ्रोट होता है? हाँ, होता होगा।
उसके लिए होगा पॉइंट्स ही ना। सेम वही पॉइंट देखिए, सिम्टम्स वही है ना, तो पॉइंट वही लगेंगे। ठीक है, आप जो है ना जब डायबिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें कोई पूछ दे कि सर हमको बहुत गर्म लगता है और खिचखिचाहट गर्दन महसूस होता है, तो आप यही पॉइंट लगा देंगे। ठीक? इस तरह से देखिए एक एक पॉइंट को जोड़ के कितने पॉइंट हो गए। सर आपने बताया कि गर्म के कारण LU10 को हम सीडेट करेंगे, और फिर आपने बताया कि विंड और हार्ट दोनों के कारण यदि सोर थ्रोट होता है तो LU11 सीडेट करेंगे। तो सर इसमें जो LU10 भी है और LU11 भी, दोनों भी हम सीडेट कर सकते हैं। LU10 क्या है? हीट पॉइंट है लंग्स का। जी LU11 क्या है? विंड पॉइंट है लंग्स का। जी। ठीक है, अब हमें गले में खिचखिच होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? तो उसके लिए हम लोग लंग चैनल पे जाते हैं। अब एनर्जी कौन सी? अगर हीट है तो हीट सीडेट कर दिया LU10, अगर विंड है तो LU11 सीडेट कर दिए। ठीक है, और वही अगर कोल्ड लग रहा है या फिर मतलब इसको सोर्स पॉइंट है LU7 सीडेट कर सकते हैं अगर ठंडा है तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा। सर विंड और हॉट दोनों आपने जो बताया है और एक हॉट वाला बताया था, तो इसके लिए मैं वही क्लियर हो रही थी। क्लियर क्या? इसमें आपको क्लियर क्या होने की बात है? जहाँ पे हॉट लगा हुआ है ना वहाँ पे LU10 पहले देखेंगे, और आप जहाँ पे विंड है ना तो विंड और विंड हॉट दोनों हो सकता है। LU11 दोनों के लिए काम करेगा। आपके पास दो ऑप्शन है। जी ठीक है जी। ठीक है, एक प्रॉब्लम हो जाता है जो खास तौर पे बहुत ज्यादा होता है, टॉन्सिल का। ठीक है, टॉन्सिल जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक है ये ट्रिपल वार्मर 4। सिडेट करना है। ट्रिपल वार्मर 4 जो है सिडेट करके टॉन्सिल से छुटकारा पा सकते हैं। सर अभी आपने टॉन्सिल और ग्वाइटर बताया था। टॉन्सिल अलग है, गोइटर अलग है। H3 अलग है, टॉन्सिल अलग अलग है। सर ये टोन नहीं होता है पोर्ट? क्या टोनिफिकेशन नहीं होता है इस पोर्ट का? टोनिफिकेशन किसका करेंगे? ये टोन, ये TW4 जो है ना ये टोन होगा। रुक रुक, यहाँ टोन होगा। सर टॉन्सिल बढ़ा हुआ है तो ट्रिपल वार्मर को हम टोन करेंगे। सर कह रहे हैं टोन, सर ने कहा टोन। ट्रिपल वार्मर 4 टोन करेंगे टॉन्सिल बढ़ जाए तो। ठीक है, सर बढ़ाने के लिए थोड़ी करना है इसको। अरे भाई लेकिन ये क्या है ना, ये क्या लॉजिक है? ठीक है, आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, बढ़ जाए तो बोला जा रहा है। एनर्जी टॉन्सिल बढ़ाएंगे सर ना इसका। TW4 टोन करना है। ठीक है, टोन करना है अगर टॉन्सिल बढ़ जाए तो। अब ये टॉन्सिल बढ़ गया, ठीक है, लेकिन एक है सूजन आ जाना टॉन्सिल में। ठीक है, या फिर अल्सर हो जाना। तो देखिए जिनको शुगर वगैरह होता है ना उनका टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाता है ना। जी swollen tonsils। swollen tonsils, ओके। तो
तो जिनका जो है टॉन्सिल में सूजन आ गई है, बड़ी सारी बहुत ज्यादा सूजन है, तो उसके लिए जो पॉइंट है वो है H7 सीडेट। सर यहाँ तो फायर हो जाता ना, बढ़ जाता ना, स्वेलिंग बोले तो फायर हो जाता है ना। नहीं, जरूरी नहीं है। Heat and humidity. हाँ, कोई चीज जो है ना फूल जाता है, जैसे एक बैलून फूलता है, वो तो फायर के कारण या हॉटनेस के कारण फैलेगा, लेकिन एक फल फैलता है, छोटा फल से बड़ा फल हो जाता है, तो फायर के कारण नहीं फैलता, वो ह्यूमिडिटी कारण, ह्यूमिडिटी उसमें ज्यादा रहती है। तो दोनों चीजें संभव है। यहाँ पे H7 सीडेट करेंगे अगर टॉन्सिल में स्वेलिंग आ गई, और स्पेशली टॉन्सिल में स्वेलिंग कब आती है? सर टॉन्सिल में पैंक्रियाज कोम वगैरह, होते हैं, अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो टॉन्सिल सूज जाती है ना टॉन्सिल में सर। कोम होते हैं, कोम कोम, यस, ऐसे सफेद सफेद छोटे छोटे कोम निकलते पेशेंट को, और वो फैल जाते हैं। ठीक है, हम लोग बचपन में मतलब कि एक्चुअली क्या है, जो बचपन में बच्चों को जो हो जाता है टॉन्सिल, वो टॉन्सिल नहीं है, ये तो बुजुर्ग लोगों को होता है, या फिर जिनको डायबिटीज है उसको होता है स्वेलिंग। ठीक है, ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सर तो ये कैसे समझ में आए कि ये डायबिटीज के कारण है या बुजुर्ग लोगों को कैसे ये दिखता कैसा है? पैंक्रियाज में सूजन के कारण टॉन्सिल में सूजन आती है। ठीक है, तो ये अचानक से नहीं आएगा, ये लंबे समय से होने पर ही आएगा। ठीक है, और बच्चों में सर जो होता है, और बच्चों में वो जो है वो मतलब heat मौसम की के वजह कारण से जो होता है। करता है। हीट या कोल्ड। हाँ, जो मतलब कि हवा जो है ना, विंड जो एनर्जी है, या कभी हीट के साथ मिल जाएगी, कभी कोल्ड के साथ मिल जाएगी, तो कोई विंड भी जो कोल्ड है या ना हीट हीट अंदर कोल्ड। नहीं आता। हाँ, तो विंड ही जो है ना वो मतलब कि व्हीकल है, जैसे आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी से ही जाते हैं ना, तो उसी तरह से हीट जो है ना ऐसे अंदर नहीं आ जाएगी, उसको गाड़ी चाहिए, तो विंड वो गाड़ी है ना। या कोल्ड भी जो है ना शरीर में ऐसे नहीं आ जाएगा, उसको एक गाड़ी चाहिए, तो कोल्ड आने के लिए जो है आपको विंड चाहिए, तो विंड ही जो है सबको अंदर बाहर ले जाती है। हवा जो है बाहर से ठंडक को लाएगी, हवा बाहर से कोल्ड को लाएगी। ठीक है, तो हवा जो है अपना वो ठंडा गर्म नहीं होता है, बाहर का जो ठंडक गर्म को अंदर वो लाता है। ठीक है, तो कभी ठंड के कारण, कभी गर्मी, आइसक्रीम खाने के कारण टॉन्सिल हो जाता है ना। आइसक्रीम खाने के कारण जो है टॉन्सिल बढ़ना तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज। ठीक है, और गर्मी से भी हो सकती है। तो में जो आप बता रहे हैं दिक्कत के कारण ये बुजुर्गों में होता है जिनको डायबिटीज होता है, तो जो जैसे जिसको डायबिटीज है उनके पैंक्रियाज में दिक्कत हो जाती है, और बुजुर्गों में भी इसी के कारण हो जाएगा सर? ये सबसे पहले तो आप समझिए प्रॉब्लम को। ठीक है, कि बीमारी क्या है। बीमारी जो है सूजन आना है टॉन्सिल्स का। ठीक है, तो टॉन्सिल्स में अगर सूजन आई है, तो पुरानी सूजन जो होती है वो H7 सीडेट करेंगे, और नया नया अगर टॉन्सिल का प्रॉब्लम है तो 114 जो है टोन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मैच कीजिए, सिम्टम्स को मैच कीजिए। ठीक है, और जैसा सिम्टम्स मैच हो रहा है उसके हिसाब से फिर पॉइंट लगाइए। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, इतना सारा फिर याद भी रखना होगा ना। सर जिसका मन चंचल होता है उसमें भी H7 लगाते हैं ना सर? मन चंचल है तो जैसे H7 क्या है, सोर्स पॉइंट हट का पृथ्वी तत्व है ना, तो पृथ्वी तत्व क्या करेगा, भारी करेगा।
ठीक है। तो जब हम H7 लगा रहे हैं इसका मतलब हम हार्ट को, मतलब मन का जो सेंटर है हार्ट, उसको भारी कर रहे हैं। अगर हम यही जो है H9 लगाते, ठीक है, तो H9 को क्या करेंगे, हम सेडेट करेंगे। इट्स अ विंड पॉइंट। हाँ, विंड पॉइंट। और H7 को क्या करेंगे, टोन करेंगे, ताकि फोकस बढ़े, मन एक जगह रुके। तो चलिए आज के लिए काफी हो गया। सर वो आंखों तो के भारीपन के लिए जो आपने बोला ना स्टमक 41 और लीवर 1, उसका क्या करना है? सेडेट करना है कि टोन करना है? तो आपको यहाँ पे बताया ना मैंने। नहीं वो देखिए आपने भारीपन क्या है, कोई भी चीज जब एक्सेस होती है, रुकिए इसको समझते हैं पहले। हाँ आंखों का ना हाँ लॉजिक को समझिएगा ना तो याद रहेगा, ठीक है। जी। हेडेक है, ग्रे हेयर है, हैवीनेस हेड में है, GV1 है, ठीक है। चलिए आपने आईज पे रेड फेस, फेशियल, अच्छा वो कहाँ, यहाँ पे पॉइंट वो आया? नहीं क्या आपने पूछा था हॉट अभी? हेड और कोल्ड फीट में आपने बताया था कि अगर आईज रेड है, किसी ने पूछा था, तो आप ST41 भी यूज कर सकते हैं, ऐसा आप बोले थे। और S2 है ना, वो लोकल पॉइंट भी है, वो रेड आईज के लिए यूज कर सकते हैं सेडेट करके। देखिए रेड आइज के लिए सबसे अच्छा जो है स्टमक 2 नंबर पॉइंट है। स्टमक 2 और स्टमक 41 ये दोनों के लिए जो है रेड आईज के लिए सर ने बताया था। यस, लेकिन स्टमक 41 टोन होता है और स्टमक 2 सेडेट होता है, ठीक है। ST2 ST41 हीट पॉइंट है। यस, ST41 ये आपको हीट पॉइंट है, इसलिए सेडेट करते हैं। उसमें टोन क्यों करेंगे सर? उसको सेडेट करना पड़ेगा ना। नहीं यहाँ समझिए, स्टमक चैनल का ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, जब आप टोन करते हैं तो क्या होगा, ये स्टमक 41 किधर है, नीचे है कि ऊपर है? नीचे एंकल पे है ना स्टमक 41। तो सर प्रॉब्लम कहाँ पे है? ऊपर। अच्छा हाँ गॉट इट। क्रॉस ट्रीटिंग अप द, ये एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ऊपर से। ऊपर से एनर्जी को हम खींच के कहाँ कर ला रहे हैं? नीचे। हाँ, तो इस तरह से ये जो है ना ऊपर की एनर्जी को हम खींच के नीचे ला सकते हैं। और कभी भी जो है किसी चैनल में जो है ना एक पार्ट पर अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे पार्ट पर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। वो रूल भी यहाँ हम देख सकते हैं। ऐसे 41 पॉइंट जो है हिट पॉइंट है, तो जो एनर्जी है जो है ये ऊपर से आ जाएगी, इसलिए उसको टोन करेंगे। और ST2 अगर है तो लोकल पॉइंट है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे फॉर रेड आईज। लोकल पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, बराबर। यस, ओके, ठीक ना। गॉट इट। स्टमक 2 को अगर आप मैनुअली आप मसाज कर दीजिएगा ना फेस पे, तो भी तो रेडनेस आपको चली 2-3 मिनट में लाल आंख में जो है ना तुरंत जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना हो गया। और बाकी ये जो रेडनेस होती है आंखों का भारीपन का नहीं बोला आपने। टोन आंखों का, आंखें जो है ना भारी होती हैं। आंखें की जो पलकें, आंख जो है ना, जो पलक है आंखों, वो स्टमक से जुड़ी हुई है, जी ठीक है। जैसे पेट भारी हो जाता है ना, खाना खाते हैं तो नींद आने लगती है, आंख भारी हो जाती जी है ना। इसका मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना तो ये आंखें भारी हो जाती हैं। और अगर आपका खाना पच गया ना, तो हल्का अगर खाना खाइएगा तो तुरंत पच जाएगा और आंखें भारी नहीं होंगी, ठीक है। ये जो आंखें जो है वो स्टमक के कंट्रोल में होती है। तो आंखें अगर भारी हैं, आप इनको हल्का करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टमक का विंड पॉइंट को लेके उसको बढ़ा, मतलब कि बढ़ा सकते हैं, या फिर स्टमक के ह्यूमिडिटी पॉइंट को कम कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा उपाय है। ST36 सीडेट, उसको सेलेक्ट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो होरारी पॉइंट भी है स्टमक का। यस, स्टमक का होरारी पॉइंट भी है। तो अगर पलके भारी हो गए ST36 आप सीडेट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। थैंक यू।
Okay, sir. Thank you very much. Yes, Good sir. night. Oh, welcome. Good night.